वाली और वोट देने वाली जनता होती है। तो ऐसे में जनता से जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या सच में कोई माई का लाल जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनने से नहीं रोक सकता है, उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। आइए पूछते हैं जनता से। भैया मैं छपरा में, और छपरा भी जो है वो बीजेपी का भी आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है, और यहाँ पे जनता भी आपको मिक्स मिलेगी। तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो लालू यादव ने एकदम दावा किया है कि भाई कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो नीतीश जी तो भी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, उन्होंने तैयारी किया हुआ है तब ना जी। उनका क्या नाम है, अपना कर रहे हैं, सब लोग का अपना अपना अभी है। हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि नीतीश जी की सरकार बनेगा। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे को भी लगातार अब मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में वो देख रहे हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में वो देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई माई का लाल जो है उनको मुख्यमंत्री बनने से और उनके नेतृत्व में सरकार बनाने से बिहार में नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है और स्पीक टू राइट सबों का है। हर शख्स अपनी भी बात, अपनी सोच रख सकता है। अगर लालू जी तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। हमारे बिहार के लिए या हमारे भारतवर्ष के लिए अभी जो मुद्दा है वो तमाम चीजों से अलग होकर डेवलपमेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। जो भी आए ये सब अगर करता है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। क्या लगता है सच में सब लोग? अपना दावा है, दावा तो सभी लोग करते हैं कि हमारा सरकार बनना है, लेकिन इस बार परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। तो क्या लगता है कि ये परिवर्तन के तौर पे तेजस्वी यादव है? बिल्कुल, अब जो भी हो, जो भी विकास करे, एजुकेशन, स्वास्थ्य की जो भी बात करेंगे उन्हीं को पब्लिक वोट देगा। तो क्या लगता है कि सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव को नेता बनाएंगे? गठबंधन की सरकार तो बनाएंगे ना? सही में वही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? वही बनेगा, वही बनेंगे। लालू जी ठीक बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? इसलिए कि नीतीश कुमार का जो है कि अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। अत्याचार बहुत ज्यादा? क्या अत्याचार होगा भैया? अत्याचार ये हो रहा है कि दारू बंदी कर दिया, बालू बंदी कर दिया है, बहुत सा ऐसा इंसानों का रोजगार बंद कर दिया, जैसे कि लाखों 2 लाख आदमी जो है जी रहा था बालू से, दारू से जी रहा था, दारू से जी रहा था। ये सब बालू भी बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया की बात है। बालू जो बंद कर दिया तो कस्टमर, अगला कस्टमर को भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि जो 3000 में मिल रहा था वो आज 6000 में मिल रहा है। तो कम से कम ये दोनों को तो छोड़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव आते हैं तो आपको क्या उनका मांग, क्योंकि अभी तक तो वही नहीं बोले कि हम बालू खोल देंगे, दारू खोल देंगे। तो वो 17 महीना साथ में थे तो काहे नहीं खोल दिए? इस समय 17 महीना साथ में थे ना जी। बोलते हैं कि हम बड़का बड़का काम किए, तो उस समय काहे नहीं नीतीश कुमार को बोले कि दारू खोल दीजिए आप? नीतीश कुमार नहीं चाहे, नीतीश कुमार नहीं चाहे। आम लोग जो है केवल वोट दे सकते हैं, और सरकार कैसा चाहिए इसका कल्पना जो लोगों का होता है कि विकसित हो, लोगों का जो नीड है वो पूरा हो। और सरकार को जब हम लोग देखते हैं तो सरकार तो हमको वैसा चाहिए जो हमको सुविधा दे और काम अच्छा करे। पिछले 5 साल 10 साल चाहे केंद्र का सरकार देखिए या बिहार का सरकार देखिए, प्रगति तो लगातार होते आया है। और मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तेजस्वी की बात हो रही है, तेज प्रताप की हो रही है। तो ऐसा जो आप देख रहे हैं तो एक हम इसमें कहेंगे कि क्वालिटी बेसिस राजनीति होना चाहिए। आपका क्वालिटी क्या है, आप क्या सर्विस देना चाहते हैं, इस पर तो विचार करिए। एक हमारे घर पे हाथी थी तो हम हाथी से घूमते रह जाएंगे, यही होगा। लालू यादव थे तो लालू यादव का राज्य में क्या हुआ ये किसको नहीं मालूम है। आप उसको उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार 15 साल राज कर रहे हैं, नीतीश कुमार में क्या परिवर्तन हुआ, आप दोनों आंकड़ा देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए विकास कहाँ है, आप क्या कर सकते हैं, आप उचित वोट जो है किसको दें और आपकी तरक्की कहाँ होगी, ये अब पब्लिक को तय करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री का सवाल है, जब अभी जहाँ आप खड़ी हुई हैं, ये छपरा कचहरी में, बिल्कुल यहाँ की जो स्थिति है, कोई ट्रेन का ठहराव नहीं है। और यहाँ की जो दुकानदारें भूखे मर रहे हैं, और न ट्रेन रुक रही है न धंधा पानी चल रहा है। ऐसी स्थिति है कि
क्योंकि एक वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। अच्छा, और हमको जो लगता है कि आप अब अभी जब आप बात करें विधानसभा इलेक्शन पास है और इसमें आधा आधा सरकार है, आधा विपक्ष पार्टी के लोगों का सीट है, आधा सत्ता पक्ष के लोगों का सीट है ना, 3-3 सीट बटा हुआ है बराबर भाग में। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर रूप से है यहाँ हाँ, पे। हाँ, हाँ। तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, किसी का तारीफ नहीं किया जा आज सकता। की स्थिति है, जो आ रहा है ना, कह रहा है कि हम आएंगे ना तो छपरा कचहरी का सौंदर्यीकरण करवा देंगे। हाँ। लेकिन जो भी आया हाँ। यहाँ ताकने भी नहीं आया कि क्या स्थिति है यहाँ की जनता की और कैसे लोग जी रहे हैं। हाँ। यहाँ भुखमरी का अब सवाल आ गया है। हाँ। बस अब आगे क्या कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को जैसे मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कुछ बढ़िया करने की उम्मीद है उनसे? आप लोग क्या देखिए, समझते हैं? इसमें हम किसी के टिप्पणी के बारे में नहीं बता सकते हैं। हाँ। जहाँ तक कि जनता को सही माहौल मिले, कमाने की जरिया मिले, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, भले जो भी आवे। कितनी बार उनके अभी 15 साल से वो भी है सांसद है। ये बिल्कुल ना यहाँ छपरा कचहरी के अच्छा छपरा के विकास के बारे में वो खाली अपने द्वार साफ कराते हैं। हाँ। अमनौर प्रखंड पूरा वो अपना समझिएगा, उनका अमनौर घर है तो वो अपना द्वार साफ कराते हैं। हाँ। और किसी में कोई अथी का उनका कोई परिचय नहीं है। मगर आज यहाँ छपरा कचहरी पे यहाँ से RPF बैरक तक हटाया जा रहा है। हाँ। RPF बैरक यहाँ कई कोविड से पहले कई ट्रेनों का ठहराव था, कोविड के बाद से यहाँ कोई ट्रेनों का भी तो परिचालन क्यों नहीं? उसके लिए क्या दलील दिया गया? सांसद महोदय ठीक नहीं है। नहीं, तो उसके लिए क्या दलील दिया गया कि क्यों नहीं ट्रेन ठहराया जा रहा है? पता नहीं। जब आप लोग सवाल पूछते होंगे तो कुछ ना कुछ तो बोल ही दिया जाता होगा। तक नहीं आते, कई बार एप्लीकेशन दिया गया, लेटर दिया गया, उसका कोई परिचय नहीं है, कोई इसका कोई नहीं है। हम व्यवसायी हैं, हम जब तगादा करने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए जब जाते थे तो हमारे घर वाले हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते थे कि हम शाम को लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। हैं? सुबह में जाते थे 6 बजे तो रात को 8-9 बजे लौट के आते थे। उनके बेटे आज सड़कें इतनी चकाचक हो जाइए, आज भी वही काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ। आज हम लोग 10 बजे निकलते हैं तो 1 बजे तक वापस आ जाते, 3 घंटे में वही काम करके आते, जो कि 12 घंटा में करके आते। लेकिन उनके बेटे नए हैं, युवा हैं, तो उनसे तो अलग उम्मीद किया जा सकता है। कहाँ से मिला है? हाँ। जो पिता की छवि रही है वो तो बेटे के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो लेकिन आपको नहीं लगता है? सुनिए ना, जब वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देखिए क्राइम का ग्राफ कितना ऊपर बढ़ जा रहा है। तो कहाँ से मुख्यमंत्री? खाली पुलाव रहा है, मुंगेरी लाल के हर सीन सपने देख रहे हैं। तो अब भूल जाए। सुनिए, लालू यादव का एक दौर था, हाँ। वो खत्म हो गया, जहाँ यहाँ की जनता देख चुकी है। कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। स्वतंत्र है। हाँ। आपको भी पता है कि बोलने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। हाँ, मुंह से कुछ भी बोल देंगे। हाँ। तो कुछ भी बोल देना है। लेकिन नेता लोग कुछ बोलते होंगे तो रिसर्च कर लेते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। कि हमारा मतलब है, यहाँ पर बैठने का है शक्ति, हमारा यहाँ पे जो है वो जीतने का शक्ति है, हम लोग ये कर सकते हैं। शक्ति देखे ना आप हाँ, लोग, हाँ, कभी 19 महीना, कभी 17 महीना, यही तो है शक्ति। हाँ। तो वो तो खैर मिला जुला सरकार। हाँ, तो इसीलिए ये इतना ही शक्ति है। दूसरा अच्छा, अभी देखिए गठबंधन में बहुत सारे दल है, कांग्रेस के भी लोग हैं, तो वो सब मिलके तेजस्वी यादव को नेता चुनेंगे बिहार में, क्या लगता है? अब वो तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा होने से रहा है। लालू जी को जनता नहीं चुना है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी ने लालू जी को उनको तो भी किसी बिल्कुल अपने से तो बने नहीं नेता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार की जनता ने उनको वोट किया। हाँ, हाँ। उनको सर्वमान नेता माना। हाँ, हाँ, दलित पिछड़े चाहे जो भी हो, हाँ, हाँ। सभी सर्व संप्रदाय के लोग हाँ, हाँ, 1990 में जब माने तब तो नेता हुए लालू जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही और बात है। उनका क्या था नहीं था वो तो सब लोग जानते हैं। उन्होंने अच्छा काम भी किया है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काम किए तब तो 15 साल रहे। हाँ, हाँ, हाँ। नीतीश जी ने भी किया तो 15 साल रहे, लेकिन अब जो उनका पहला जो कार्यकाल था नीतीश जी का, हाँ। 5 साल का कार्यकाल बहुत गुड था। हाँ। लेकिन उसके बाद जो 10 साल का कार्यकाल हुआ, सब 5 साल को लीप दिए। तो अभी लेकिन नया सुनिए हाँ, मैम, पहले हाँ, बात को हाँ, सुनिए। बोलिए बोलिए बोलिए। पहले शिक्षा व्यवस्था हाँ। 5 साल जो चला उनका, हाँ। बहुत बढ़िया चला। ठीक 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 है। उसके बाद जब उन्होंने हाँ। पंचायत शिक्षक बहाल किया, हाँ। सभी पंचायत शिक्षक बहाल हुए, हाँ, पैसा पे। हाँ, मुखिया को पैसा देके। हाँ। अब कहेंगे खोलेंगे तो जांच हो जाएगी, कितने शिक्षक लोग निष्कासित हो जाएंगे। हाँ। तो ये सब डिग्रियां चेक नहीं की गई। हाँ। बाहर से कोई अपने गांव पंचायत का नहीं किया, बाहर के लोगों को मार्क्स बढ़ा के बहाल कर दिया। हाँ। वो पढ़ाए नहीं, सिर्फ हाँ। कुर्सी तोड़े हैं, कुर्सी तोड़े या स्वेटर बुनाए। बुने। हाँ। तो ये चौपट हुआ कि नहीं हुआ 10 साल? हाँ।
तो शिक्षा से ही देश की प्रगति होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जहाँ शिक्षा की मान्यता घटेगी, या देश हो या बिहार हो, क्या प्रगति कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या आप इसी से सोचिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो जनता का भी सपोर्ट जरूरी है, उनके अपने पार्टी का भी सपोर्ट जरूरी है, महागठबंधन के जितने पार्टी हैं उनका भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, सही में लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि कोई माई का लाल मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता तेजस्वी यादव को? देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे बिहार के नेता है, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, सबसे पहला कोई भी जनता अगर सरकार चुन रही है, सबसे पहला उनका दायित्व तो होना चाहिए कोई भी मुख्यमंत्री बने, शिक्षा व्यवस्था। मैं यही कहूंगा कि अगर सबसे जरूरी अगर बदलाव है तो पहले शिक्षा, ताकि जितने हम लोग बेरोजगार युवा हैं हम लोगों को रोजगार मिले, यही मतलब जनता के बीच मैं अपने बातों को रखता हूँ। सत्ता से बाहर रह के केवल सेवा कर सकता है ना, विकास के काम नहीं कर सकता है। विकास का काम तभी हो सकता है जब किसी अच्छे पद पे रहे, और उस पद पे आने के लिए पहले जनता को विश्वास करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जनता का क्या भाव है? देखिए, लालू प्रसाद जी कह रहे हैं कि अगर बनना चाहिए तो जरूर बनाए, क्योंकि अगर गुंडागर्दी अगर बिहार में कम होगा और एजुकेशन सिस्टम संभालेगा तो हम जरूर लालू यादव जी के बेटे को वोट देने ये करेंगे। नाली वगैरह तो खैर वो विधानसभा में हमको लगता है आता भी नहीं, वो नगर निगम का काम है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या बुरा के लिए या अच्छा के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये बात चल रही है राज्य सरकार के लिए कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद वो क्या करेंगे वो तो अलग बात है कि क्राइम को ठीक करेंगे, कि शराब खोल देंगे, कि बालू खोल देंगे, वो सब अलग बात है। लेकिन उसके पहले उन पे विश्वास करना पड़ेगा कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? बस कहाँ के? जंक्शन से। निवासी कहाँ के हैं आप? छपरा के। छपरा के ही हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि छपरा में तो मिला जुला सरकार है, एनडीए का भी आधा सीट है और आधा जो है वो महागठबंधन का भी है। लालू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री हमारा बेटा बनेगा और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। आपको क्या लगता है? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो जनता आप ही है ना? हाँ, एक हमारे ही से थोड़ी उनको जो है मंत्री बन जाएंगे, अरे हमारे ही वोट देने एक देखते हैं एक वोट से कितना आदमी हार जाता है, तो एक वोट मैटर करता है। ये दावा जो है तो अब तो इलेक्शन ही पे। अगर मान लीजिए कि कोई अगर आदमी ये सोच ले इलेक्शन में कह रहे हैं हम वोट नहीं देने जाते हैं, हमारे एक के वोट नहीं देने से क्या हो जाएगा, और ऐसा 100 आदमी सोच के बैठा हुआ हो तो? हाँ, बात सही है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, केजरीवाल जी तो बोले थे कि मोदी जी अगले जन्म में भी हमको नहीं हरा पाएंगे। तो कहाँ गए मोदी जी? केजरीवाल जी बोले थे ना, केजरीवाल कि मोदी जी अगले जन्म में भी हमको नहीं हरा पाएंगे। तो भैया दावा सफल या विफल तो जनता के कारण होता है ना। हाँ, नेता तो दावा कर देते हैं। क्या बोले हैं कि जनता के ऊपर निर्भर करता है। माई के लाल बाबू के लाल से कहने से थोड़े होगा। जनता के ऊपर निर्भर, जनता बेवकूफ नहीं है। सब अच्छा बुरा सब सोचता है, सब जनता। ये थोड़े है कि माई के लाल बाबू के माई के कह देने से हो जाएगा। माई के लाल बाबू के पीला। ये सब बात है, बिल्कुल सही बात है। केजरीवाल भी अपना के बहुत हाँक रहे थे। आज क्या हुआ हाल हुआ केजरीवाल के? मोदी अगले जन्म में भी नहीं हमको हरा पाएंगे। ऐसी जन्म में पंजाब के लुधियाना गए कि कहाँ गए कोई पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि दावा जो है वो नेता का मतलब ऐसे ही फेल हो जाता है। दावा जो है वो कहा जाए नेता का कब फेल हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दावा भी नेता जब करते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के। भैया आप लंबे समय से खड़े हैं, बताइए कुछ राय दीजिए आप अपना। क्या राय दे बताइए? कुछ राय दीजिए। दावा तो गलत है, जनता की मत है, जनता अपना जिसको वोट मिला जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा वोट। तो दावा कर रहे हैं, इतना बड़ा राजनीतिक आदमी है तो कुछ सोचेंगे ना कर रहे होंगे जी। अपना उनका सोच है, जनता का अपना सोच होगा। जनता जिसको चाहेगी जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जनता का मूड इस बार क्या है? अब जनता अब हम ही को जनता है, जनता में तो बहुत क्या भैया आपका क्या लगता है? आप भी हैं एक आदमी से ना जनता का मूड है बदलाव होना जरूरी है। तेजस्वी यादव के रूप में। जी। तेजस्वी यादव को क्यों चुनना चाहते हैं? क्या क्या चीज उनका अच्छा लगता है? हम लोग का यंग का लड़का है। सीएम बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को बोलने नहीं आ रहा है। सही से बोलने वाला लेकर चाहिए। तो हम ही तो बढ़िया बोलते हैं जी, हम खराब बोलते हैं। आप कैंडिडेट नहीं ना है। हम बदलाव कैंडिडेट अगर बन जाएंगे तो हमको वोट दीजिएगा ना। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, बस अब इसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, पब्लिक देखिए बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक सब जानती है। नेता तो दावा कर देते हैं। अभी लालू यादव दावा कर दिए कि कोई माई का लाल हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने से नहीं रोक सकता है।
लेकिन जनता का क्या मत है, जनता क्या चाहती है? जनता का मत है कि अब मुख्यमंत्री सर्व हो चुके हैं। हाँ। कि अब दिमागी हालात उनका खराब है। हाँ। मुख्यमंत्री चेंज होगा। हाँ। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार है। तो मुख्यमंत्री खराब है इसलिए आपको तेजस्वी यादव को चुनना है, या तेजस्वी यादव अच्छे हैं इसलिए तेजस्वी यादव को चुनना आप है? भी मैडम जान रही हैं जे क्या स्थिति बदलना चाहिए हम कि कुछ नहीं नहीं बदलना। जानते, हम सब आप लोग जान जो रहे- बताते हैं वही जानते हैं हाँ, तो बस। इतना जान लीजिए सरकार चेंज होना चाहिए और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। हाँ। दिमागी हालत इस सरकार का अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है भैया? सही है, मानसिक रूप से सही नहीं है हाँ। नीतीश जी का। हाँ। तो अच्छा तो ये बताइए कि मानसिक रूप से तो बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, तो सबको नेता नहीं ना बनाया जा सकता है? तेजस्वी जी का नेता बनना चाहिए, हाँ। तेजस्वी के नेतृत्व में बनना चाहिए हाँ। सरकार। तेजस्वी बदलाव यादव- बिहार में होना चाहिए। बदलाव बिहार में होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव के लाइन में तो बहुत सारा लोग खड़े हैं। उन्हें प्रशांत किशोर भी खड़ा है कि हम लोग रूप में बदलाव कर दीजिए, लेकिन सबको तो जनता नहीं चुन सकती। लालू यादव बोले हैं कि भाई कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है मुख्यमंत्री बनने से हमारे बेटे को। आपको क्या लगता है? नहीं, अभी उनका जो पिछले रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो अभी उनका नहीं, नीतीश कुमार सही हुआ था। अभी उनका बारी अभी नहीं है। उनका बारी नहीं है। हाँ। अभी नीतीश कुमार का भी बारी है। अभी नीतीश कुमार का बारी। नीतीश कुमार ही रहेगा। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं कि अभी वो फेल है। ना, फिर कहने से थोड़े हो जाएगा। हाँ। जो लूट मारू सब था वो सब तो बंद है ना। हाँ। वो सब नहीं ना हो रहा है अभी। हाँ। बढ़िया से चल तो रहा क्या है। तेजस्वी यादव पे भरोसा करना मुश्किल है? अभी मुश्किल है। अभी मुश्किल उनके है। जगह दूसरे को भरोसा किया जाए। हाँ। चिराग पासवान को भरोसा किया जाए। मतलब अगर परिवर्तन करना रहेगा तो कुछ और करें। कुछ और करे। हाँ। चिराग पासवान को दिया जाए। हाँ। अब देखिए, तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, जिस तरह से तेजस्वी यादव एक गठबंधन के नेता है और गठबंधन का हिस्सा है, उस तरह से चिराग पासवान भी गठबंधन का हिस्सा है। तो चाहे चिराग पासवान कैंडिडेट हो मुख्यमंत्री के, हो चाहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो, दोनों के लिए जो है अपने अपने गठबंधन का नेता बनना पड़ेगा, है कि नहीं? आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बनेंगे। उनके बाबूजी कह रहे हैं कि भाई हमारा बेटा बनेगा। जी बनेंगे। आपको भी क्यों अच्छे लगते हैं वो? कम समय में बहुत आदमी को रोजगार दिए। कम समय में? कब की बात कर रही है? इसके पहले जो बना हुआ था। हाँ, तो उस समय तो वो उप मुख्यमंत्री थे ना। हाँ, उप मुख्यमंत्री तो नहीं थे। मुख्यमंत्री रहते तो बहुत करते। हाँ। उप मुख्यमंत्री थे तो उतना किए। हाँ। तो उप मुख्यमंत्री तो वही रोजगार दिए थे। जी वही। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार थे लेकिन फिर भी दिए ना। हाँ। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। हाँ। हमें जो रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। तो लेकिन वही रोजगार देने के लिए तो पहले कुछ बनना पड़ेगा ना जी, पद पे आना पड़ेगा। जी। तो विश्वास करेगी जनता? क्या लगता है, लेके आएगी? नहीं, हम लोग उनको वोट नहीं कर पाएंगे। जो हमें रोजगार देगा हम उसको वोट करेंगे। हाँ। तो आपको उन पे विश्वास नहीं है कि वो नहीं, आएंगे? तो अभी कह रहे हैं कि वही रोजगार दिए हैं सारा, नहीं, उप ऐसा मुख्यमंत्री कुछ जब नहीं थे तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा देखिए कि बिल्कुल सही बात है कि जो विचारधारा एक होती है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी को वोट करने में, नहीं करने में। तो कुछ लोग जो है वो विचारधारा के कारण भी वोट करते हैं, कुछ लोग जो है विकास के कारण बिल्कुल वोट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हम वापस आते हैं आपके पास। पहले ये बताइए कि बहुत बड़ा दावा होता है ये कि हम कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, अगर कोई गली में ऐसा ही बात बोल दे तो उस पर मार हो जाएगा, है ना? लेकिन लालू यादव ने जो है, लालू यादव हालांकि अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई माई का लाल जो है वो नहीं रोक सकता है हमारे बेटे के नेतृत्व में, यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने से और उनको सीएम बनने से। आपको क्या लगता है? एकदम सही बात है। सही बोले हैं। क्योंकि वो प्यारा और दुलारा है। हाँ। सबका उनके ना प्यारा दुलारा है। हाँ, उनके कि- बेटे हैं ना। नहीं, हम लोग भी हैं। अच्छा, वो आप लोग- हमारे हैं। हाँ। हाँ, हम लोग उससे अलग थोड़ी हुए हैं। हाँ। वो नहीं है। हाँ। एकदम दिल में है। बहुत सारे लोग एकदम कह रहे हैं कि सही वो तो उनके बेटे हैं, तो वो लोग तो बोलेंगे ही। वो तो जगह की चीज है। हाँ। हम लोग उनके बेटे लायक है। हाँ। कर्जकर्ता है तभी उनके बेटे लायक है, कर्जकर्ता भी है। आप उनके बेटे लायक हैं, वो आपके बेटे लायक हैं? वो हम उनके बेटे लायक हैं। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लालू यादव की अच्छा, बात लालू कर यादव रहे की हैं। बात कर रहे हैं। तो वो अपने, लेकिन जो खून वाला रिश्ता जिनसे है उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, आपके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं बहुत शायद। अच्छी बात है। हम तेजस्वी जी के बारे में कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। कहा जाता है माँ बिन पुत बछड़ू पिता बिन भोर न पड़े तो थोड़े थोड़। 6 चीनी मिल बंद करा दिए उनके पिताजी। हाँ। और आज विकास की बात करते हैं तो शोभा नहीं देता ये हमारे कहने से। और रहा बात किसी माई का लाल, ये सब कहना जनता का मूड होता है। हाँ। और जनता सब जानती है, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है। बिल्कुल सही बात है, बस बिल्कुल ये सही सब बात। जानती है हाँ। कि क्या करना है और किसके राज में क्या हो रहा है। हाँ। कहाँ भय मुक्त शासन चल रहा है। हाँ। तो सुशासन बाबू की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया? जी, हमारे लिए बहुत कुछ गरीबों के मसीहा हैं ये। हाँ। कौन? और लालू यादव। लालू यादव। हाँ। और
तो लालू यादव आप कह रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, तो ये अब हम दावा में कितना दम है, क्या लगता है? में लगता है हाँ, हो सकता है। क्या लगता है भैया? हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है ना। अच्छा देखिए कि यहाँ पर जो है वो जितने तमाम लोग हैं उसमें आप देखिएगा कि मिला जुला राय मिलता है। आपको क्या लगता है भैया? मिला जुला लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। सही बात है। हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे। जी एकदम। अच्छा तो ये बताइए कि मान लीजिए उनके जितने गठबंधन के नेता है, कांग्रेस भी है उनके गठबंधन में, उसके बाद आरजेडी के भी बड़े बड़े नेता हैं, तो वो सब मिलके सब मन मिलाएंगे तभी ना मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के लोग सपोर्ट करेंगे काहे नहीं कैंडिडेट बनाने के लिए? आपको क्या लगता है भैया? बिल्कुल बिल्कुल होगा। यहाँ से छपरा से सुनील राय वो निकलेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हम लोग का जनता का राजा का बेटा राजा न होना वो अलग बात है। यहाँ जनता किसको चाहता है, जनता के लिए कौन क्या कर सकता है ये देखा जाएगा, उसकी ना जरूरी है। मान लीजिए कि आप इस धूप में इतना परिश्रम कर रही हैं तो पहले आपको देखा जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जो एसी में बैठ करके टिमटम कर रहे हैं उसका बात सुना जाएगा, उसका बात तो नहीं माना जाएगा। हाँ। वो चाहे कुछ भी हो, हाँ। वो जगह की चीज है। हाँ। जो करता है जनता के लिए उसी को माना जाएगा, माना जाता है, चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो। बिल्कुल सही। हाँ, हालांकि इनका बात भी देखिए लॉजिकल है और एक तरह से सही भी है कि जो जनता के लिए करता है उसको जनता पसंद करती है। और बिल्कुल सही बात है कि तेजस्वी यादव हो चाहे बाकी बिहार के जितने नेता हो, खुद कहा जाए नीतीश कुमार भी लगातार यात्रा पर थे, तेजस्वी यादव भी यात्रा पे है, चिराग पासवान भी घूमते रहते हैं, तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष के नेता हैं वो भी लगातार बिहार आ रहे हैं। और राहुल गांधी, इन सब के बीच में राहुल गांधी वो लगातार अपने बड़े बड़े नेता को बिहार में भेजे हुए हैं, वो भी लगातार बिहार आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज हो रही है, सारे नेता अपना अपना दिमाग खोल लिए हैं और दिमाग लगाए हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि सही में क्या कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी यादव को सीएम बनने से? जरूर इस पर राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।